किसी ने जीवन भर भूत प्रेतों को ही भगाया है, अघोर की उपासना, वहाँ जब जीव का संबंध प्रेम संबंध भगवान से बनवा रहा होगा तो वह उसमें सदा ही असफल, या वो वहाँ पंचमकार का प्रभाव वहाँ अपने आप आ जाए, क्योंकि उसकी जो अघोर की उपासना है वहाँ पर हावी है। जैसे कि अपने भारतवर्ष में बहुत से लोग पंची निकालते हैं, बहुत से लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो उनके चेले कभी भी भगवान से संबंधित नहीं हो पाए, चाहे वो सर के बल करें। और जितने सारे भूत उन्होंने पार रखी है, जबकि वो संबंध बनवाने जाएंगे और भूत ही आके सारा संबंध। आज जो समाज में बहुत ज्यादा धर्म आने के बावजूद भी अशांति का मूल कारण यह है कि जो आज के समय में जो आपका गुरु तत्व है वही डिस्टर्ब है। बहुत से आश्रम ऐसे जहाँ भगवान का नाम, बहुत सी जगह ऐसी देश की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा। बहुत ही कम ऐसे गुरु हैं जो वृंदावन की होली में वहाँ जाते हैं, हाँ कोई इतना ही बड़ा अपने गुरु बना, यदि उनका भगवान से संबंध है तो वो वृंदावन की होली में क्यों? यदि उनका भगवान से संबंध है तो किसी ऐसे को क्यों अपने आश्रम में आने देते हैं जो सदा सर्वदा यह कहता है कि विष्णु गोपाल की सेवा एक भोग है, नाटक, और यदि संबंध है उसके बाद आने दे रहे हैं या इस प्रकार का नामा अपराध जिससे उन्हें बचना है। भगवान से हमारा संबंध 5 भावों में उपस्थित होता है। कुछ भाव हमारे मस्तिष्क में इस समय विद्यमान है। एक संबंध है सख्य भाव। सख्य भाव में साथ खेलत, साथ लीनत, साथ खात, साथ खेले, साथ खाए और साथ पीला। जहाँ भगवान के साथ खेलने का, खाने का और पीला करने की इच्छा करे, भगवान के साथ रहने की इच्छा, पति धर्म निभाने का नाम, भगवान के साथ रहने की इच्छा करे, मित्रता का भाव है, वहाँ सख्य भाव। एक भाव है वत्सल भाव। वत्सल भाव में भगवान को देख के लगे क्योंकि उतना जब पूर्व जन्म में जब आकर राजा बलि के हाथ आए, वहाँ उसका नाम रत्नमाला है। वहाँ पे जब उसने भगवान को देखा, जब वामन भगवान को भगवानी करने आके मन में आ गया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होगा तो मैं अपनी छाती से निकाल के उसको मैं तो दुग्ध पान कराती। और वही उन्हीं वामन भगवान ने जब राजा बलि को छल दिया तो उसी के मन में ये बात आती है कि यदि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसको गला दबा के मारता। तो भगवान ने, चूंकि वह भगवान है, वह सब कुछ कर सकता है, अगला जन्म मांगे जब उसको पूतना के रूप में उसको जन्म दिया और उसको कृष्ण के यहाँ भेजा और उसकी माँ होने की इच्छा की। जब यशोदा जी उनकी माँ है, वहाँ पर उसने भगवान को स्तनपान कराया और साथ में उसकी यह इच्छा भी पूर्ति कराने का प्रयास करा कि यदि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसको जान से मारता। तो भगवान ने जब उसे मुक्ति प्रदान की तब उसके शरीर से बहुत सी सुगंध निकली। तो सबने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो कहा इसलिए हुआ कि हम सिर्फ गुण देखते हैं, दोष नहीं। उसने हमसे शत्रुता मानी थी, वो उसकी अपनी इच्छा थी, लेकिन सबसे पहले तो उसने हमको पुत्र रूप में माना, इसलिए ये मेरी माँ है। यदि भगवान की माँ अपने लोक को जा रही है उसमें से सुगंध ही निकली। यही हाल रावण का। रावण भगवान शिव का परम भक्त और उसकी मृत्यु भी भगवान ने बड़े शान से करी। आशिक का जनाजा है, जरा झूम के निकले। पति भाव, यहाँ पर पति के रूप में भगवान से संसर्ग करने की इच्छा मन में आए, वहाँ पति भाव है, वहाँ कांत भाव है। शांत भाव, जहाँ दिन रात देश की चिंता आए भगवान को देखने, जहाँ दिन रात ये आए देश की गरीबी कैसे दूर होगी, ये कैसे दूर होगा, वो कैसे दूर होगा, दुनिया कैसे शांत होगी, दुनिया में सदाचार कैसे आएगा, सद्गुण कैसे आएगा, वहाँ शांत भाव होगा। और दास्य भाव, जीव दासो हरि स्वामी, जीव है भगवान का नित्य दास है। वैसे तो भगवान का नित्य सखा है, लेकिन भगवान का जीव
नित्य दास है। यहाँ पर सेवा करने का मन करे, सेवा, लगातार सेवा करने का मन करे। ये 5 रूपों में भगवान से संबंध स्थापित है। परंतु जो वृंदावन की उपासना है वो इससे बहुत आगे चलती है। वृंदावन में एक सखी भाव आता है। सखी भाव के अंतर्गत कोई भी पुरुष हो, कैसा भी हो, वो स्त्री रूप में भगवान की सेवा करता है। वहाँ भगवान के लिए किस प्रकार से सजा जाए, संवरा जाए, हार श्रृंगार का धारण किया जाए, किस प्रकार से अपने सभी अंगों को सजाया जाए, सभी अंगों का समर्पण किस प्रकार से श्री भगवान के लिए करें, यह सखी भाव है। एक वहां सहचरी भाव आता है। यहाँ पर इस सखी भाव में यह भी कर सकते हैं कि भगवान को पति मान सकते। एक सहचरी भाव आता है, वहां भगवान को पति नहीं मान सकते, राधा जी का अधिकार नहीं छीन सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आज आपके मध्य इस भगवत संबंध पर चर्चा करके मैं अपने को अत्यंत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। आज जब संबंध स्थापित होता है तो जीव में 8 तरह के भाव उपस्थित होते हैं। अश्रु, कंप, स्वेद, वैरूप्य, स्तंभन, 3 भाव और हैं जो कि विस्मृत हो रहे हैं। इन सभी पर हमने पूर्व काल में बहुत चर्चा करी। आज जरा स्तंभन पे चर्चा करके फिर हम विश्राम करेंगे। स्तंभन का अर्थ, सीधा सा अर्थ है समाधि, स्तंभित। स्तंभित अर्थ, एक अर्थ यह भी मान लो जो अहिल्या माता का स्वरूप है वह भी स्तंभन ही है, वह भी भगवान के प्रति स्तंभन है। अहिल्या माता का जो स्वरूप है भगवान के प्रति स्तंभन है। इस स्तंभन की स्थिति में जीव को फालिस तक मार सकती है। आपने बहुत सारे संत भगवंतों को यह भी देखा होगा कि वो भगवान की बहुत उपासना करते थे, लेकिन उनके फालिस मारने का मूल कारण है उनका भगवान में बहुत ज्यादा स्तंभन हो गया। उनका बिल्कुल हाथ पैर जैसे है वैसे ही रहेगा, ना वो व्यक्ति इधर हिल पाएगा ना इधर हिल पाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं स्तंभित हो गया मतलब उसकी बुद्धि में कोई स्तंभित हो गई। बुद्धि स्तंभित होने का मतलब क्या है? बुद्धि में पागलपन। इसी को कहते हैं भगवान के लिए पागल होना। अपने शिवाला जी कहते थे जिसको पाने के बाद जीव गल जाए, जीव का अहंकार गल जाए, वह पागल। यह स्तंभन ही होता है जो व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर देता है, रात्रि की नींद का हरण कर लेता है, चलने फिरने का भान उसे भुला देता है, देखने सुनने का भान भुला देता है। वह क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वह यह सब बोलने लगता है। और जब वह यह सब बोलने लगता है तो वह सबसे पहला काम करता है भगवान को छोड़, क्यों? उसका जीवन पूरा सत्यानाश हो रहा होता है। ऐसे में भी जो यह सब कुछ झेल कर भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है उसको भगवान दृढ़ रूप से छाती से चिपटा लेते हैं, उसको अपने में समाहित रखते। लेकिन ऐसे में जो डर के भाग जाता है वह सीधी सी बात है, जो डर गया सो मर गया। जो इन सबसे डर जाता है, जो आंखों के आंसुओं से डर जाता है, हाथ पैर के कांपने से डर जाता है, चेहरे के तरह तरह के रंगों से डर जाता है, रातों की नींद उड़ने से डर जाता है, हाथ पैर यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, कांप रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा शरीर बेकार हो रहा है। जो इस सब से डर जाता है वह इस भक्ति मार्ग में मर जाता है, उसका वह भक्ति मार्ग रुक जाता है। भगवान अनंत जन्मों का पुण्य उदित होने पर, तपस्या उदित होने पर जीव को अपने से संबंधित करते हैं। और जब जीव का अपने से संबंध करते हैं तो उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव ले आते हैं। इन अष्ट सात्विक भावों को इस संसार वाले नहीं समझ पाते और उसको विविध रूपों में प्रकाशित करने लगते हैं। उसके लिए बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, इसको कोई भूत आ गया, तो ये क्या हो गया। गोपियां हमेशा पगलाई घूम रही है। तो किसी ने कहा कि भाई लग रहा है लेकिन उन पर भूत चढ़ गए। तो एक ने कहा भूत नाए लागो जापे नंद पूत लागे। जब भगवान
होली पर चढ़ जाते हैं, उस समय की स्थिति में सबसे पहला कार्य यह होता है कि उसमें अष्टसात्विक भाव का प्रकाशन होता है, और उस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आप सब अनंत जन्मों तक भगवान में लगे रहें। यहाँ गंगा माँ इसी तरह से विद्यमान रहे, जमुना माँ इस तरह से विद्यमान रहे, यह कुंभ अनंत काल तक भी लगता रहे, परंतु अगली बार यह कुंभ कुछ भगवान के लक्षणों का और अधिक प्रकाशन करे। ऐसी शुभकामना के साथ आज हम यहीं पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि अधिक रुलाने पिटाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान ने आज इतना ही बोलने का अवसर दिया है। आगे कभी और भी ठाकुर जी और भी बड़े विषय पर बोलने का मौका देगा। आप सभी सदा सर्वदा खुश रहें। आपके घर में भगवान के भक्त सदा सर्वदा पैदा होते रहें। भगवान के भक्तों को आप समझते रहें, भगवान की भक्ति की समझते रहें। आज के बाद से होली का उल्लास और ज्यादा बढ़ेगा। सभी लोग खूब जोर जोर से धूम से होली खेलें। 8 को बरसाने की लठामार है, उस लठामार में लठ खाने जरूर जाएं। जहां तक 11 या 12 को या 10 को रंग एकादशी है बिहारी जी की, उसमें बिहारी जी से होली जरूर खेलें। कानपुर का गंगा मेला शायद 20 तारीख को आएगा, वो जरूर करें। और अपनी वाली होली 14 और 15 को आएगी, वो जरूर खेलें। आपके जीवन में भगवान के अनंत रंग सदा सर्वदा खिलखिलाते रहे। भगवान के लोगों का संग सदा सर्वदा अक्षुण्ण रहे, और रामदेव के स्थान पर भगवान राम, कृष्णामूर्ति के स्थान पर भगवान कृष्ण, और नास के स्थान पर भगवान का रास सदा सर्वदा क्रीडित रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ यहाँ मुन्नी वाणी को अल्प विराम दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण विराम भगवान न करे कभी लगे भगवान के विषय में ही सदा सर्वदा बोलना पड़े।